हेलो स्टूडेंट। हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं जो 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो क्यों न एक मोटिवेशन के साथ तैयारी करें। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एक दिन तो मोटिवेशन के साथ तैयारी कर लेते हैं, 2 दिन तो कर लेते हैं, लेकिन उससे हम लोग कंसिस्टेंसी से फ्लो नहीं कर पाते हैं। 1 दिन 2 दिन करते हैं फिर नहीं कर पाते हैं। तो इसी को देखकर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा कुछ शुरू करूं जिससे 2026 में जो दोस्त एकदम फ्रेशर हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो क्यों ना हम लोग एक यूट्यूब पर एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ तैयारी करें, मोटिवेशन के साथ करें, जज्बात के साथ तैयारी करें कि जैसे दिव्या मैम ने सिलेक्शन लिया, वैसे हम लोग भी दिव्या मैम को आदर्श मानते हुए, रवि कुमार सिन्हा को आदर्श मानते हुए, या इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं, हम लोग एक डेली बाय डेली जो यूट्यूब पर जो एक मतलब कहा जाए कि यूट्यूब पर एक सेशन रखेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग सिलेबस के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे कि कौन सा कल टॉपिक हमें तैयार करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो है ना लंबी प्रक्रिया है, इसमें आपको भागना नहीं है। क्योंकि इसमें अधिकतर स्टूडेंट छोड़ देते हैं प्रिपरेशन को। तो इसी के माध्यम से एक मोटिवेशन के साथ हम लोग 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे ही नहीं, सिलेक्शन लेकर आएंगे अपने इसी यूट्यूब के डेडिकेशन, मेहनत को लगन में रखते हुए। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रॉपर 3 साल से इस यूपीएससी फील्ड में स्टडी कर रहा हूं, और मेरा अटेम्प्ट 2026 में है। मेरे पास थोड़ी टाइम है, तो मैं इस टाइम को मैंने 2 साल 3 साल कैसे मैंने इंटर के बाद प्रिपरेशन शुरू किया था, और क्या मैंने बीच में गलती की। क्योंकि जो टीचर होते हैं वो प्रॉपर मार्केट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप कोचिंग में जाइए, कोचिंग में जाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए, जो सीरियस स्टूडेंट है, जिनको सिलेक्शन चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, उनको कैसे रास्ता दिखाना है, क्या गलती नहीं करनी है, या कहाँ पर कितना पढ़ना है, एक आप स्टूडेंट से बेहतर आप कोचिंग में नहीं जान पा सकते। क्योंकि कोचिंग जो है दोस्तों, वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करता है। कोचिंग आपको कभी नहीं गाइड करेगा, क्योंकि कोचिंग बस सिलेबस कराना है और घर चले जाना है। और कोचिंग के बाद आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या करनी है, आखिर में टेस्ट सीरीज कब देने हैं, क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करने हैं, इसे सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वीडियो के माध्यम से, और सारी डाउट क्लियर करेंगे कि आखिर में 2026 में आप तैयारी कर रहे हैं तो आज से लेके 2026 तक पूरा दृढ़ के साथ हम लोग लगेंगे कि हम लोग सिलेक्शन लेकर आएंगे, आऊंगी। क्योंकि हम लोग गरीब हैं दोस्तों, और गरीबों को पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा सफलता नहीं दिला सकता। तो इसी के दोस्तों मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ज़रूरी दोस्तों है आपको सिलेबस देखने एक बार। सिलेबस अगर आप मेंस के देखना चाहते हैं, मेंस का देखिए, प्री का भी देख लीजिए। आजकल के दौर में प्री काफ़ी हार्ड होते जा रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्री को आप इग्नोर करिए, लेकिन आपको मेंस फोकस तैयारी करना है, क्योंकि मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो आपको 2024 ये है पूरा मेंस बेस्ड तैयारी होना चाहिए, और 25 जो 1 साल हो रहेगा उसमें कुछ मेंस और प्री दोनों को ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, क्योंकि मेंस ज़रूरी है, आपको मेंस सिलेक्शन दिलाएगा। तो मैं बता दूं कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस में जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सबको पता है कि जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। तो आज हम जीएस पेपर फर्स्ट पे बात करेंगे, और जीएस पेपर फर्स्ट के हम लोग हिस्ट्री सेगमेंट पर बात करेंगे कि आखिर में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन हमारे रेंज में हो। आखिर में कितना पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है,
तो आज इसी सब मुद्दे पर हम लोग दोस्त बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको मैं एक रोड मैप जो होता है कैसे करना है, कैसे तैयारी से भटकना नहीं है। तैयारी की शुरुआत में दोस्तों बहुत सारे भटकाव आते हैं दोस्तों। मन करेगा हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी पढ़ लूँ, बिपिन चंद्र भी पढ़ लूँ, क्लास के मटेरियल भी पढ़ लूँ, क्लास नोट्स भी पढ़ लूँ, अदरवाइज और सारे कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, लेकिन इतना संभव नहीं है हम लोग के लिए। तो हम लोग को करने क्या है कि हम लोग को सिलेबस करने हैं, वो भी सिंगल सोर्स है। सिंगल सोर्स मैं बताऊंगा कैसे दोस्तों। अगर आप 2026 में देना चाहते हैं, कोचिंग ले रखे हैं, तो ये कभी मत गलती करिएगा कि कोचिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बाकी सब करना पड़ेगा आपको। और ये आप कदाचित अपने दिमाग से हटा दीजिए कि 1 साल में सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जो बहुत जिनका बैकग्राउंड अच्छा है वो 1 साल में सिलेक्शन ले रहे हैं, हम नहीं ले पाएंगे। अरे मैं नहीं ले पाऊंगा 1 साल में, उसके लिए हमें टाइम चाहिए 2 साल 2.5 साल, क्योंकि 1 साल तो सिलेबस ही समझने में लग जाता है। आप अगर शुरुआत किए हैं तैयारी, तो आपको थोड़ा भटकाव होगा, उसी भटकाव को रोकना है। और ये भटकाव एक आप ही के जैसा स्टूडेंट रोकेगा, आप ही के दोस्तों जैसा स्टूडेंट रोकेगा। कैसे तैयारी को ले जाना है आगे, कैसे सिलेक्शन लाना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस मेहनत करनी है, और कहाँ पर आपको थोड़ा से नॉर्मल तैयारी के साथ हो जाएगी। इसी सब को ध्यान में रखते हुए ये स्टूडेंट आपको 2026 तक आप लोग के साथ डेली बाय डेली शेड्यूल के अनुसार होम वर्क दिया जाएगा। क्योंकि एक बात जान लो दोस्तों, कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी कैसे करना पड़ेगा ये मैं आज बताऊंगा हिस्ट्री टॉपिक के ऊपर। कल या अगले वीडियो में मैं ज्योग्राफी पर बताऊंगा, तीसरे में सोसाइटी पर बताऊंगा। और ये मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि मैंने कोचिंग कर रखी है। आप भी कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि 2026 में तैयार सिलेक्शन लेना है, और आप सोच रहे हैं कि कोचिंग के 1 साल कोचिंग ही करेंगे और बाद में देखेंगे, तो बाद में का बाद में ही रह जाएगा। आपको कोचिंग के साथ साथ कैसे तैयारी करना है ये मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए आप कोचिंग लिए, कोचिंग में मान लीजिए कोई भी सेगमेंट शुरू हुआ, मैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री लेता हूं दोस्तों। हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये एनसीईआरटी है 8th क्लास की मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्री और मेंस दोनों। तो क्या ये एनसीईआरटी से नहीं आते क्वेश्चन? अरे दोस्त, ये जो एनसीईआरटी है ना, इसका इंडेक्स देखिएगा। इसका इंडेक्स जो है, इसमें सारा ये जो इंडेक्स है मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा इंडेक्स में अच्छी तरह से दे रखा है एनसीईआरटी में। तो टीचर जैसे पढ़ाया टॉपिक, मान लीजिए टीचर पढ़ाया भारत में यूरोपियों का आगमन, या पढ़ाया कि ग्रामीण जीवन पर ब्रिटिश सरकार थी उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो अगर ये आप एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना अच्छी तरह से इसमें कंटेंट दिया हुआ है ना कि आप इसे काफ़ी अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। काफ़ी सरल लैंग्वेज में दिया है और आप इसे पढ़ सकते हैं, बल्कि इसे आप आउटपुट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जब ये पढ़ लीजिएगा, ये कोचिंग के साथ साथ ही ख़त्म करिए। मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट हो रहा है क्लास में, या मॉडर्न हिस्ट्री आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम से पहले आप इसको पढ़ लीजिए। अगर कोचिंग नहीं करते हैं तो स्पेक्ट्रम से पहले इसको पढ़ लीजिए। अगर कोचिंग भी करते हैं तो कोचिंग के साथ इसको ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी इसमें आपका भाषा सुधरेगा दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम आपको लिखने हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि इसको करने हैं। और सिलेबस में देखिएगा, इस टाइम का ट्रेंड देखिएगा 2-3 साल का, तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन मेंस में 3 आ रहे हैं, 2-3 या मैक्सिमम 4 आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा सोर्स के लिए भटकना नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इसको पढ़ लेते हैं और क्लास में सर जो नोट्स लिखवाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, उसी से काम हो जाएगा। अगले साल बात रही प्री का, तो प्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम अगले साल पढ़ लेंगे 3 महीने। अभी स्पेक्ट्रम को नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि बोझ हो जाएगा यार, कितना पढ़ोगे।
इतनी मोटी किताब है। कोचिंग की ये देखो, कोचिंग की भी इतनी मोटी है, अभी तो एक है, इसका 2 है। तो हमें सबसे पहले कोचिंग के मटेरियल और ये जो है संस्कृति के सॉरी ये जो एनसीईआरटी है इसको ख़त्म करने हैं, ना कि कोई दूसरा पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद में आप जो सर क्लास नोट्स लिखवाएंगे वो आप कर लीजिए। और फिर उसके बाद में डेली जैसे एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट आप निचोड़ निकालिए, उसमें का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वाला ना कीजिए दोस्तों, जो बैक पेपर में आता है, प्रीवियस में जो आता है, मैं प्रीवियस ईयर बुक के ऊपर बात करूंगा कि कौन सा बुक अच्छा है। तो आप इस नोट्स को अपने पढ़िए, हैंड रिटन नोट्स को पढ़िए। फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन को लगाइए, क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से लगाइए, प्री हो या मेंस हो, कोई भी एक टॉपिक पढ़िए। जैसे 1857 का विद्रोह, अब भारतीय प्रक्रिया पढ़ेंगे, भारतीय प्रतिक्रिया, तो उसमें आप 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसे आप सोल्व करिए। और सोल्व करिए, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि 2026 में अगर आप ऐसे कर लेते हैं, नियमित रूप से टेस्ट सीरीज, बैक पेपर जो है और ये रिवाइज कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। तो मैंने हिस्ट्री के लिए बताया कि हिस्ट्री में आपको जो क्लास नोट्स सर लिखवाते हैं वो कर लीजिए। अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रम से पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग के साथ साथ ही आधा घंटा या घंटा में एनसीईआरटी ख़त्म कर लीजिए। 10-20 दिन में एनसीईआरटी हिस्ट्री के ख़त्म। बाकी हिस्ट्री का जो आर्ट एंड कल्चर है वो कर लीजिए, सर कराएंगे तो वो कर लीजिए, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। मिडाइवल और एक होता है वो एनिसेंट, उसको आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे उसको, उसके लिए भी टेंशन है। तो अभी क्या करना है हम लोग को, जो सर पढ़ा रहे हैं, जिसके साथ जो भी चल रहा है वो पढ़ना है। और काफ़ी अच्छे से लगे रहिए एक ही डेडिकेशन के साथ कि हम लोग 26 में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, एक कुर्सी आपके नाम। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा ऑप्शनल हिंदी साहित्य पे। तो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिले तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए और आगे के वीडियो का आप इंतज़ार थोड़ा कर दीजिए। नमस्कार।